दोस्तों, भारत की 140 करोड़ जनता टूट पड़ी है सीमा हैदर पर। जी हाँ, सच कह रही हूँ, क्योंकि अब जो सवालों की झड़ियाँ हैं लगातार भारत के कोने से, उसके बाहर से भी और कई मुल्कों से लोगों के कमेंट मैसेज आ रहे हैं और सबका एक ही सवाल है कि जिस तरीके से इसने इतनी ऐसी अमानवीय घटना को अंजाम दिया है, जो इतनी शर्मसार करने वाली घटना है, जिसने सामाजिक ढांचा खराब करके रख दिया, वो कब यहाँ से जाएगी। और भाई ये सवालों का जवाब देते देते ना हम खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या आपको जवाब दें। आज मैंने बहुत सारी बातें कल के वीडियो में क्लियर की थी, आज आगे की बात करती हूँ कि सीमा हैदर ने जिस तरीके से जाल बुना था, उस जाल को अभी कुतरा जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरीके से बारीकी से जाल बुना गया है उसको मोबिन मलिक सर जी कुतर रहे हैं धीरे धीरे, और कुतर रहे हैं। वो जब क्लियर हो जाएगा, अभी जो है उसको खुलासे किए हुए हैं, धीरे धीरे इस पर काम हो रहा है, धीरे नहीं सॉरी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। जिस हिसाब से हो रहा है मतलब बहुत तेज़ी से हो रहा है, और इस तेज़ी से हो रहा है कि आज तक नहीं हुआ। अभी तक जो ग्राउंड में था वो चीज़ें नहीं थी, अभी धीरे धीरे हो रही है। जस्टिस फॉर गुलाम हैदर, शुरू से ही कह के आई हूँ कि गुलाम हैदर को इंसाफ मिले, और गुलाम हैदर के 4 बच्चे जो फंस गए हैं भारत में, किडनैप करके ले आई है, उसको ईमानदारी के साथ, इज्जत के साथ वो 4 बच्चे मिले। इसके लिए देश के कोने कोने से आवाज़ उठ रही, और मैं भी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी, जहाँ तक मेरा वीडियो पहुँचता है, जिस भी जानकार तक मेरा वीडियो पहुँचता है, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी अपनी गवर्नमेंट से कि उस पिता की बात को रखी जाए जिसकी 4 मासूम बच्चों को उसकी बीवी लेकर किडनैप करके किसी दूसरे लड़के के साथ, जिसे पबजी से उससे प्यार हुआ, उस व्यक्ति के घर में आके बैठ गई है, और वो इलीगल रिश्ते में है। गुलाम हैदर की पत्नी उसने अपने आप को बताया, लेकिन वो आज उन बच्चों का जीवन बड़े मुश्किल में डाल चुकी है, और उन बच्चों का इस भारत में कोई भी भविष्य नहीं है। गुलाम हैदर के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी जिंदगी भर, और जिंदगी भर वो बच्चे हर उस सुख सुविधा से वंचित रहेंगे जो आम देश के नागरिक को मिलती है, जो सबका अधिकार होता है। सभी जो अपने अपने मुल्कों में रहते हैं उनका एक लीगल अथॉरिटी होती है, एक लीगल अधिकार होता है, कुछ सामाजिक और कुछ जो नागरिकता के अधिकार होते हैं, वो उसके बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। ये महिला ने अपने लिए जो कदम उठाए ये उठाती, लेकिन इसने गुलाम हैदर के 4 बच्चों को किडनैप करके उनके भविष्य को जो आगे दाग लगा दिया है, वो बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि कोई भी महिला है, कोई भी माँ है ना, सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो किसी को चाहती है बचपन से, बाद में उनके हस्बैंड भी एक्सपायर हो जाते, बच्चे बड़े हो जाते, उस व्यक्ति से तब भी शादी नहीं करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और उन पर गलत असर पड़ता है। माँ अगर किसी और से शादी कर लेती, जब एक भी बच्चा, एक आध भी बच्चा होता, तो माँ कभी अपने बारे में नहीं सोचती। इस महिला ने जिस तरीके का शर्मसार करने वाला है मामला पूरे देश में क्या, पूरे 2 मुल्कों में तो चल ही रहा है, 3 मुल्कों में, और ये अदर मुल्कों से भी आ रहे हैं। जैसे कि मोबिन मलिक जी को एक वीडियो भेजा हांगकांग से, शायद एक अम्मा जी, 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, बहुत एज है, उन्होंने बोला है कि गुलाम हैदर के लिए रिक्वेस्ट किया है, और मैंने कम्युनिटी में शेयर भी किया, आप लोग जाके देखिएगा। तो किस तरीके से वो अम्मा कह रही कि मेरी प्रॉपर्टी, जो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मेरा कोई नहीं आगे पीछे, अगर मैंने वो प्रॉपर्टी गुलाम हैदर के बच्चे उसे वापस दिलाने में उसकी मदद करी तो मैं समझूंगी मैंने बहुत नेक काम कर दिया। तो पूरी दुनिया से पूरे लोगों की आवाज़ें उठ रही हैं, और हर व्यक्ति चाहता है कि गुलाम हैदर के साथ नाइंसाफी है, उसके 4 बच्चे उसे दिए जाए, जो कि ये भगोड़ी ले आई है, और गलत तरीके से इसने कानून के दुरुपयोग के साथ उन बच्चों का मिसयूज कर रही है। एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति 20, 22, 21 साल की उम्र में 40 साल की महिला को पबजी से पटाकर अपने घर ले आता। ऑलरेडी जो सचिन है कई प्रकार के नशे करता है, और ये बिल्कुल क्लोज जो लोग हैं, बहुत रघुपुरा से नज़दीक वाले व्यक्ति हैं, उन लोगों से सूचना मिली है जो दिन रात इस सचिन को देखते हैं। उनका कहना है कि ये हर प्रकार का नशा करता है और ये बहुत नशे का आदी है, और गुलाम हैदर की जो 3 फूल जैसी बच्चियां हैं वो आज मुश्किल में है, उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई है, और सभी का फर्ज बनता है कि अगर किसी भी मुल्क के हैं तो उन बच्चों की मदद करें, उसको उनके बायोलॉजिकल पिता तक पहुंचाएं। हम सिर्फ आवाज़ रख सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जिस तरीके से इसने कानून में फेरबदल कर दिया, कानून को बरगला दिया, पुलिस प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया, पुलिस प्रशासन ने भी यहाँ पे, और जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने भी
अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और जिस तरीके से फर्जीवाड़ा करके गलत तरीके से इसको बेल मिल गई और इसके साथ साथ तो 3 बच्चों ने भी जेल काटा है, तो बहुत ही शर्मनाक है। भारत के किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि माँ अगर गलती करती है, माँ अगर कोई ऐसा कानून तोड़ती है तो उसकी सज़ा बच्चों को भी मिले, बच्चों को जेल मिले। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि माँ के अपराध की सज़ा बच्चों को दी जाए। लेकिन ऑलरेडी ये 3 दिन जो सज़ा काट चुकी है, इसको जो जेल हुई थी उस बेस पर उन बच्चों को भी जेल के अंदर सज़ा काटनी पड़ी, जो बहुत ही शर्मनाक है। और दूसरी बात, इसका तुरंत इसको सज़ा होती है और 24 घंटे के अंदर इसकी जो व्यक्ति, जो नेत्रपाल छूटा हुआ है खुद बेल में, वो खुद अरेस्ट था, वो 24 घंटे के अंदर ही इसकी बेल भी करा देता। 24 घंटे के अंदर इसे बेल मिल जाती है और 24 घंटे के अंदर ये उसके घर में शिफ्ट हो जाती है। तो दोस्तों सोचने की बात है, एक इनलीगल व्यक्ति अगर हमारे देश में गलत तरीके से एंट्री कर गई है, उसको पनाह जिसने दिया, जिस घर में वो रह रही है, उस परिवार ने उसको जगह दी है और साथ में उसी व्यक्ति से आज वो शादी का जो ढोंग करके बैठ गई है, साथ में पिस रहे हैं उसके मासूम बच्चियाँ छोटी हैं, क्योंकि बच्चों का ब्रेन वॉश करना कोई बड़ी बात नहीं। बच्चे को जहाँ पे बरगला दो, फुसला दो, उनका ब्रेन वॉश कर दो, जहाँ पे उसको माँ सिखा देती है, तो बच्चे उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। जिस माहौल में रह रहे हैं बच्चों को अगर वो थोड़ा सा दुखी है तो एक पार्टी फंक्शन कर दो, उनको अच्छे से कपड़े पहना दो, उस माहौल में डाल दो, तो बच्चा उन्हीं की भाषा बोलता है। और रही बात बेटे की, तो उसके बेटे के चेहरे से साफ झलकता है कि वो एक पाकिस्तानी बेटा है और गुलाम हैदर का बेटा है। उसके चेहरे में वो दर्द साफ नजर आता है कि वो अपने फादर को, अपने देश को मिस कर रहा है और 9 महीने से लगातार एक पिता अपने बच्चों से अलग है। कम से कम शर्म इतनी तो करो, उस पिता की उन बच्चों से बात कराओ। उस पिता को, वो पिता तड़प रहा है अपने बच्चों से बात करने के लिए। हमारे घर में बच्चे हैं ना, अगर ये अपने पापा को एक दिन नहीं देखते या इनके फादर इन्हें एक दिन नहीं देखते तो तमाम तमाशे कर देते हैं, 1000 बार फ़ोन कर देते। और जब ड्यूटी में थे तब भी वो दिन में कम से कम 10-15 बार फ़ोन करते थे, उन बच्चों से बात करते थे। आपने खाना खाया, आपने नहीं खाया, आप स्कूल गए, आप ट्यूशन गए। उनकी मतलब एक जिम्मेदारी बन जाती पिता की कि मेरा बच्चा सेफ है या नहीं। उस बेचारे के तो 4 बच्चे यहाँ दूसरे माहौल में, दूसरे मुल्क में फंसा दिए इस महिला ने। इसको पत्नी तो कभी ऐसे अच्छी हो ही नहीं सकती है, कितने ही घर बार चले जाए, कितने ही रिश्ते बना ले फर्जी, कितने ही फर्जीवाड़ा कर ले, लेकिन उसके साथ साथ ये माँ भी बहुत गलत माँ साबित हुई है। और ऐसी माँ को जो कहता है कि मुझे कई लोगों ने बोला था कि माँ के अलावा बच्चों की परवरिश कोई नहीं कर सकता, इस बात को मैं भी मानती हूँ। माँ ही पहली शिक्षक होती है बच्चों की और माँ के अलावा कोई अच्छी परवरिश नहीं दे सकता। पिता भी वो चीज़ें नहीं कर सकता जो बहुत सारी चीज़ें माँ करती है। लेकिन अगर माँ उन जिम्मेदारियों के विपरीत करे, वो बच्चों को इग्नोर करे अपनी खुशी के लिए, अपने मतलब उसको इस उम्र में प्यार हो जाता है, उन बच्चों का बायोलॉजिकल फादर है, उसको दूसरे किसी लड़के से प्यार हो जाता है, उसके बाद तीसरे से प्यार हो जाता है, तीसरे से चौथे को प्यार नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो इस तरीके की जो कैरेक्टरलेस महिलाएं होती है, जिनका चरित्र इस तरीके का होता है, वो कभी भी नहीं रुकती, उनका हमेशा ये लगा ही रहता है आज इसको छोड़ा दूसरे को अपना। और जाहिर सी बात है इंडिया में भी रहेगी इसके कई, देखो किस तरीके से लाइफ में इसको लोग प्रपोज करते हैं, भाभी जी, तमाम चीज़ें, और सामने से जो जिस तरीके से रिएक्ट करती है तो साफ जाहिर होता है ये महिला के इरादे क्या है। इस महिला के इरादे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाले हैं। और इस आज तक 9 महीने हो गए इस तरीके से बरगलाया गया कानून को, इस तरीके से फुसलाया गया, इस तरीके से उन बच्चों के साथ किसी को डील नहीं किया दिया जाता था। जैसे मीडिया में आएगी तो उनसे लिमिटेड सवाल पूछने, अगर किसी मीडिया कर्मी ने उन बच्चों से कुछ और सवाल पूछ दिया तो इनके जो भाई जी थे वो बौखला जाते थे, वो बच्चों से सवाल नहीं पूछने देते थे। या सीमा हैदर को हैदर कह दिया तो एपी सिंह जो बीच में टपक कर नाचने लग जाते थे। पूरी तरीके से जिस तरीके से एपी सिंह ने उसको नाम दिया, देसी शुद्ध प्योर देसी घी किसी में भी मिला लो, या फिर लप्पू की जो इनने इतने अभद्र शब्द बोले, मर्दानगी टेस्ट, मतलब एक भाई क्या इस तरीके की बात करता है। अब अगर हमने किसी को मुंह बोला भाई भी बनाया, सबसे पहले हमारा रिश्ता क्या होता है, वो भाई हमारी केयर करेगा, हमारे जज्बातों की को समझेगा और
हमारी रिस्पेक्ट करेगा। एक भाई होने के नाते जो राखी बांधी जाती है उसका फर्ज क्या होता है, लाइफ टाइम अपने बहन की रक्षा करूंगा, उसको गलत चीज़ों से बचाऊंगा। लेकिन ये हर बार उसका गलत यूज़, हर बार उसका गलत यूज़, इस तरीके के वर्ड बोलता है। एपी सिंह की मर्दानगी टेस्ट, मतलब ये सोशल मीडिया पे बोल रही तो मुझे खुद शर्म आ रही कि इस टाइप का ये व्यक्ति क्या है, इस तरीके से इसने इसका यूज किया और इस तरीके से उसके बच्चों का यूज किया। ये कहीं पे भी मतलब उसके जब कानूनन वो बच्चे कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन ये इसने जानबूझकर उन बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया और उनको गलत जो शिक्षा दी जा रही। सबसे पहले धर्म परिवर्तन वो महिला करती, अपनी मर्जी से करती, अगर लीगल आई थी उस पर कोई रोक नहीं होता। लेकिन बच्चे नादान हैं, उनकी मर्जी, उसके पिता की मर्जी के बिना उनका धर्म परिवर्तन करना, उनसे उसके धर्म के खिलाफ वो चीज़ें बुलवाना। हमारे बच्चे हिंदू, अगर उनसे कुरान शरीफ ये चीज़ें वो नहीं जानते, ज़बरदस्ती बुलाया जाएगा। जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे बच्चे वो पढ़ना जानते, शब्दों को मुँह पढ़ना नहीं भी जानते तो मुँह से बोलना बच्चा एकदम रीड कर लेता है। तो उन बच्चों से ज़बरदस्ती वो चीज़ें बुलवाना। अब आपको होगी कि ज़बरदस्ती क्यों भाई, वो बच्चे खुद बोल रहे हैं। बच्चे जब माइनर होता है, छोटा होता है, उसका गवाही मायने नहीं रखती। वो कहीं पे भी जाने, जो लोग कहते हैं कि पहला जो एपी सिंह ने जो बयान दिए हैं एक टीवी चैनल पे, उसने बोला है बच्चों की इच्छा रखी जाती है। जाहिर सी बात है, वहाँ पे जहाँ पति पत्नी की लड़ाई होती है, पति पत्नी के मामले होते हैं, वहाँ पे बच्चों की इच्छा पूछी जाती है। जब तक वो माइनर होते हैं वो किसके साथ रहना चाहते हैं, और जब तक माइनर होते हैं तब तक माँ के ही साथ उनको रहने की इजाज़त दी जाती है। अगर पति पत्नी में तलाक होता है और फिर अगर बच्चे बड़े हैं तो उनकी इच्छा पूछी जाती है। यहाँ बच्चे माइनर भी हैं और पति पत्नी का तलाक भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज़ कानूनी कैसे फेरबदल हुआ, कैसे इतनी इतनी चीज़ों को रातों रात या 24 घंटे के अंदर चेंज कर दिया। और आप लोग जिनके सवाल हैं कि ये कब रिपोर्ट होगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है कब रिपोर्ट होगी। हम हर वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी बात आगे तक पहुँचे और जल्द से जल्द इसके ऊपर तगड़ा एक्शन हो, क्योंकि इस कोर्ट पे निचली अदालतों तक जो फेरबदल हुए हैं, जो घुमाया गया है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा फेरबदल और बहुत ज़्यादा शर्मनाक वाला है। कानून का भी जो मजाक किया गया, अभी नए सिरे से जो मकड़जाल मोमिन मलिक सर जी ने उधेड़ा है, उसको जो भी निचली अदालतों पर नहीं सुना जाएगा, इसको ऊपरी अदालतों पर रखी जाएगी इसकी बात को। उसमें अभी समय लगेगा, कितना समय लगेगा ये तो मोबिन मलिक सर जब जिरह करेंगे और कितनी मजबूती से अपने केस को रखते हैं, और जाहिर सी बात है बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। अगर इसमें अभी भी बहुत सारे लोग अपने टांग अड़ाएंगे, मैं पहले ही कह रही हूँ, और सोशल मीडिया पे मैं कह दूँ कल ही रिपोर्ट हो जाएगी, परसों रिपोर्ट हो जाएगी या 10 दिन में हो जाएगी, नहीं होगी तो आप लोग मुझसे सवाल करेंगे ना। इसलिए मेरा फर्ज बनता है आपको सही और सटीक जानकारी दूँ, क्योंकि कानूनी मसले हैं, कानून के छोटे छोटे चीज़ों में बहुत लंबा टाइम लगता है। एक ने मुझे आके कमेंट किया था 10 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे, 30 साल लग जाएंगे। अगर इस तरीके के उलझाने वाले लोग हैं, जो चीज़ों को अभी किया गया था ना, उस तरीके से 10 साल 20 साल लगते, जाहिर सी बात है, क्योंकि कानूनी कुछ हुआ ही नहीं था, इसमें चीज़ों को उलझाया गया था। जो चीज़ हैदर भाई के समक्ष रखी गई कि भाई आप उकसो मत, आप कानूनी एक्शन लो। आखिरकार हैदर भाई गए अंसार बर्नी जी ट्रस्ट के पास, वहाँ पे उन्होंने बात रखी, उसके बाद वहाँ से मोबिन मलिक सर जी को यहाँ पे हायर किया। तो बहुत बड़ी बात है ये, आप लोगों के जो कमेंट्स थे, आप लोगों ने जो साथ दिया और सोशल मीडिया ने जो काम किया, उसने बहुत बड़ा काम किया है कि हैदर भाई ने वहाँ गुहार लगाई, अंसार बर्नी टेस्ट से गुहार लगाई और उन्होंने अपनी बात इंडिया तक रखी, और तब जाके ये ग्राउंड पे काम हो रहा है। तो इसलिए मैं केवल यूट्यूबर नहीं हूँ कि वीडियो बना के मुझे व्यूज़ कमाना, पैसा कमाना है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक राजनीतिक परिवार से हूँ और क्षेत्र से जुड़ी हूँ। तो मैं एक ज़मीन पे रह के चीज़ों को रखती हूँ। मुझे पता है कानूनी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, कई साल लग जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मोबिन सर कर रहे हैं और हम चाहते हैं जल्द से जल्द इस पर हो, क्योंकि हम जानते हैं भारत की इतनी करोड़ जनसंख्या, सबका एक ही सवाल है, ये कब जाएगी। सबके दिलों में जख्म बना चुकी है महिला, सबके लिए एक सवाल बन के रह गई, ये कब जाएगी। और हम भी चाहते हैं इसको उठा के फेंक दें। बहुत गुस्सा आता है जब इसको देखते हैं, ये सोशल मीडिया पर वो सारी चीज़ें करती है, तो मेरा भी खून खौलता है। लेकिन हम कानून के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए मोबिन सर है और हमारा काम है गुलाम हैदर भाई के लिए आवाज़ उठाना और पूरी बात अपना रखना। भारत की पूरी जनता आज इसके पीछे पड़ चुकी है। सबका एक ही सवाल है
कि टूट चुकी है जनता, टूट पड़ी है इसके ऊपर कि ये कब जाएगी, ये कब जाएगी। और मैं भी इसी में लगी हूँ कि लगातार इस पर बात रखूँ। मेरे फील्ड के बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे मेरे काम हैं, अपने समूह के और समाज के बीच जो मुद्दे होते हैं वो मैं लेकर आती हूँ। लेकिन इसके चक्कर में मैंने भी सारे काम छोड़े हुए। जिन लोगों को गालियाँ देनी आप दो, क्योंकि आप भी समझ चुके हो कानूनी लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, वो चलेगी तेजी से। समय कितना लगेगा या हम भी नहीं कह सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस आवाज़ को रोकी नहीं जाए। अगर किसी अधिकारी तक मेरा वीडियो पहुंचता, आगे तक मेरा वीडियो पहुंचता है, या जहां पे जांच वगैरह हो रही है, तो मेरा एक ही सवाल है, कानून का दुरुपयोग न करें, इसको निष्पक्ष इसको जांच करके तुरंत इस पर कार्रवाई करें। क्योंकि ये समाज भड़क रहा है, देश भड़क रहा है, देश की पब्लिक का ये सवाल है, और हम उनको सटीक जवाब दे सकें और उनको संतुष्ट कर सकें, ये हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि बहुत सारा इन लोगों ने जिस तरीके का गेम खेला, पूरी पब्लिक इसमें भड़क गई, पूरी पब्लिक में तमाशा हो गई। जिस तरीके के इसने द्वंद्व यहाँ पे देश में करने की कोशिश की, मोबिन मलिक सर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए बहुत सारे रिस्क भी हैं। और हम तो दिल से थैंक यू कहते हैं कि आप आए, निष्पक्ष आपने बात रखी यहाँ पे, गुलाम हैदर के लिए आवाज़ उठाई, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, हैदर भाई के लिए बहुत सारे देशों से, सॉरी मोबिन सर के लिए बहुत सारे लोगों के मैसेज कमेंट आ रहे हैं हेल्प के लिए। जो हेल्प हम हमारे लिए हम कर पाएंगे सच के लिए, और उसके लिए हम हमेशा खड़े हैं, और हमारी आवाज़ तो उठ ही रही है। जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी हम ज़रूर करेंगे, एक इंसानियत के नाते, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस पर आवाज़ उठाना। और क्या ही कहूँ, इस केस ने तो हमारा खुद का दिमाग हिला दिया। मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं देखा, जैसे मोबिन सर कहते कि कभी मुद्दा ही नहीं देखा, तो यही हमारा भी सोचना। मैं बड़ा दिमाग मेरा बड़ा उसमें पड़ा था कि इतनी सारी चीज़ें कैसे बदल सकती। मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कशन की, और जब मैंने दिखाया भी उनको, काफ़ी चीज़ें वो देखते नहीं हैं, जब काफ़ी चीज़ें जो पॉइंट पॉइंट की दिखाया तो उनका भी दिमाग हिल गया। भाई वो खुद उत्तराखंड पुलिस में रह चुके हैं, तो कभी ऐसा केस उन्होंने नहीं देखा। पुलिस को तुरंत एक्शन लेना पड़ता है जहाँ पे इस तरीके के क्या छोटे मोटे मैटर पे भी लेना पड़ता है। आजकल तो तुरंत सोशल मीडिया का ज़माना, हाईलाइट हो जाता मामला, इसलिए पुलिस को तुरंत काम करना पड़ता है। अब मेरी समझ में नहीं आया यहाँ पे अंदर खाने क्या चीज़ें थी जो पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, अगर लिया भी तो इस तरीके का लिया जो हवा में था। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। मेरा खोपड़ा तो बहुत घुमा हुआ है इस मैटर पे, और थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब है, और अपनी बातों को रखना जरूरी है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी सोशल वर्कर हूँ, और अपने वीडियो के माध्यम से मैं समाज पर अच्छी प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। आपके जीवन की कोई ऐसी स्टोरी है जो आप मेरे चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर रख सकते हैं। मैं उसको अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगी, जिससे समाज को एक अच्छी प्रेरणा मिल सके। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाए रखें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।